दोस्तों, क्या आप कमज़ोर हैं? फ्रेंड्स, आर यू वीक? क्या आपको प्रताड़ित किया जाता है शक्तिशाली लोगों के द्वारा? आर यू टॉर्चर्ड बाय पावरफुल पीपल? क्या किया जाना चाहिए कमज़ोर लोगों के द्वारा इस समस्या को सुलझाने के लिए? What should be done by weak people to sort out this problem? Do we have any way? क्या हमारे पास कोई रास्ता है? Friends, if you don't have any way, today I am going to tell you that there is a way. अगर आपके पास कोई रास्ता नहीं है तो आज मैं आपको बता रहा हूँ कि एक रास्ता है. एंड आई विल टेल यू दिस बाय एक्सप्लेनिंग अ पोएम. और मैं तुम्हें यह बताऊँगा एक पोएम को एक्सप्लेन करके. दिस पोएम इज रिटन बाय A.K. रामानुजन. यह कविता A.K. रामानुजन के द्वारा लिखी गई है. द टाइटल ऑफ द पोएम इज द विंड. पोएम का टाइटल है विंड यानी कि हवा. उन्होंने इसमें जो रास्ता बताया है वह एक बहुत ही मिस्टीरियस, एक रहस्यात्मक तरीके से बताया गया है. बाय ए वेरी मिस्टीरियस वे ही हैज टोल्ड ए मेथड, ए वे by that people who are weak can sort out this problem. तो चलिए पढ़ते हैं पोएम विंड. दोस्तों, क्लास 9th की ये पोएम विंड जितनी सरल दिखती है उतनी सरल है नहीं. इसके अर्थ बहुत गहरे हैं. तो चलिए पढ़ते हैं इस पोएम विंड को. द विंड ब्लोज स्ट्रांगली एंड causes a lot of destruction. विंड बहती है. स्ट्रांगली मतलब तेजी से, मजबूती से. ब्लो मतलब बहना. तो विंड बहती है बहुत ही मजबूती से. एंड कॉजेज और कारण बनती है किस चीज़ का? डिस्ट्रक्शन. डिस्ट्रक्शन मतलब तबाही. तबाही का कारण बनती है. ए लॉट ऑफ मतलब होता है बहुत ज़्यादा. बहुत ज़्यादा तबाही का कारण बनती है. हाउ कैन वी मेक फ्रेंड्स विथ इट? हम इसके साथ दोस्त कैसे बन सकते हैं? तो चलिए पढ़ते हैं पोएम को. विंड कम सॉफ्टली. हवा धीरे से आओ. सॉफ्टली मतलब धीरे से, प्यार से. हवा धीरे से आओ. डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज. ब्रेक मतलब तोड़ना. मत तोड़ो. क्या मत तोड़ो? विंडोज के जो शटर होते हैं, खिड़की के जो शटर होते हैं उनको मत तोड़ो. डोंट स्कैटर. स्कैटर मतलब होता है फैलाना, छितराना. पेपर्स को, कागजों को मत फैलाओ. डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ. किताबों को शेल्फ से, अलमारी से नीचे मत गिराओ. डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ. देयर. देयर मतलब वहां. लुक व्हाट यू डिड. वहां तुमने क्या किया देखो. यू थ्रू देम ऑल डाउन. तुमने उन सभी को फेंक दिया है. यू टोर द पेजेज ऑफ द बुक्स. टोर मतलब होता है फाड़ दिया. तुमने फाड़ दिए हैं. द पेजेज ऑफ द बुक्स किताबों के पेजेज. यू ब्रॉट रेन अगेन. तुम दोबारा से रेन को ला गई हो. अगेन मतलब दोबारा से. ब्रॉट मतलब लाई. रेन मतलब बारिश. तुम दोबारा से बारिश ला गई हो. तो कवि यहाँ पर क्या कर रहा है? विंड से बात कर रहा है कि विंड तुम धीरे से आओ. खिड़कियों के शटर को मत तोड़ो. पेपर्स को मत फैलाओ. शेल्फ में से बुक्स को मत गिराओ. देखो तुमने वहाँ क्या कर दिया है. तुमने किताब के सारे पेज फाड़ दिए हैं. तुम वापस बारिश को ले आई. आगे कह रहा है यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट विकलिंग्स. तुम बहुत तेज हो. क्लेवर मतलब तेज, चालाक. तुम बहुत चालाक हो. पोकिंग फन मतलब होता है मजाक उड़ाना.
किसकी मजाक उड़ाना? वीकलिंग्स की। वीकलिंग्स मतलब जो वीक होते हैं, कमजोर लोगों की मजाक उड़ाने में तुम बहुत तेज हो। फ्रेल क्रम्बिंग हाउसेस। फ्रेल मतलब कमजोर, क्रम्बलिंग मतलब जो टूटने वाले हैं, जो टूट जाते हैं, कमजोर हैं जो। कमजोर घर, क्रम्बलिंग डोर्स, कमजोर दरवाजे। क्रम्बलिंग रैप्टर्स। रैप्टर्स क्या होती हैं? जिन पे छत अटकी होती है, जो पिलर्स होते हैं, उनको बोलते हैं रैप्टर्स। तो जो कमजोर पिलर्स हैं। क्रम्बलिंग वुड, कमजोर लकड़ी। क्रम्बलिंग बॉडीज, कमजोर जो शरीर हैं। क्रम्बलिंग लाइफ्स, जो कमजोर जीवन है। क्रम्बलिंग हार्ट्स, और जो कमजोर दिल हैं। द विंड गॉड विनोज। विंड गॉड मतलब जो हवा का भगवान है, हवा का गॉड है। विनोज मतलब होता है उनको, जैसे आप क्या करते हैं, कोई अनाज को हवा से उड़ा करके उसमें से जो गंदगी है उसे हटाते हैं। सूपा होता है, जो सूपे में आप उसको अनाज को छानते हैं, उसे कहते हैं विनो करना। तो जो हवा का गॉड है वो क्या करता है? इनको विनो करता है, छानता है। एंड क्रसेस देम ऑल, और उन सभी को क्रसेस कर देता है। क्रसेस करना मतलब कुचल देना। किनको छानता है? आपको ध्यान से देखने की जरूरत है यहाँ पे। जो भी कमजोर चीजें होती हैं, जो चीजें कमजोर होती हैं, हवा का देवता उन कमजोर चीजों को अलग करता है मजबूत चीजों से, और उन सभी चीजों को, जितनी भी कमजोर चीजें होती हैं, सबको कुचल देता है। तो दोस्तों, जो भी कमजोर है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। ये प्रकृति का नियम है। पावरफुल पीपल के द्वारा कमजोर लोगों को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, उनका शोषण किया जाता है। तो अभी तक ये क्या कर रहा था? ये हवा को समझा रहा था कि ऐसा मत करो, ठीक है, तुम ऐसा करती हो, तुम ऐसा मत करो। फिर आगे क्या कहता है, देखिए। ही वोंट डू व्हाट यू टेल हिम। वह नहीं करेगा जो तुम उससे कहोगे। हवा से जो तुम कहोगे वो नहीं करेगा। हवा को हम हिंदी में स्त्रीलिंग के लिए की तरह कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में पुल्लिंग की तरह कह रहा है। नहीं करेगा कह रहा है, नहीं करेगी नहीं कह रहा है। ही वोंट डू व्हाट यू टेल हिम। जो तुम उसको बताओगे वो नहीं करेगा। विंड जो है, जो हवा है, उससे जो हम कहेंगे वो नहीं करेगा। कवि ने इतनी चीजें उससे कही कि तुम ऐसा मत करो, लेकिन वो हवा ऐसा करती है फिर भी। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। सो मतलब तो, आओ लेट्स बिल्ड, बनाते हैं। क्या बनाते हैं? स्ट्रॉन्ग होम्स, मजबूत घर बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि हवा तो नहीं मानने वाली है। हवा तो जो भी चीजें कमजोर होती हैं उनको अलग करती है। जैसे अनाज में से हम कूड़े को अलग करते हैं, उसी तरह से हवा क्या करती है? सभी चीजों में से जो चीज कमजोर होती है उसे अलग करती है और डिस्ट्रॉय कर देती है, तबाह कर देती है, और हमारे कहने में नहीं मानती है। ही वोंट डू व्हाट यू टेल हिम। वो नहीं करती है जो तुम उसे बताते हो। तो हमें क्या करना है? सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। हमें मजबूत घर बनाने हैं। लेट्स जॉइन द डोर्स फर्मली। चलो हम अपने दरवाजों को फर्मली मतलब मजबूती से बंद करें, जॉइंट करें, उनको मजबूती से बंद करें, मजबूत घर बनाएं। प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी। और हम क्या करें? प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें। प्रैक्टिस करना मतलब अभ्यास करना। किस चीज का अभ्यास करना? अपने बॉडी को मजबूती से खड़ा करना। फॉर्म मतलब होता है सीधा खड़ा करना, मजबूती से। अपने शरीर को मजबूती से खड़ा करने का अभ्यास करें। क्यों करें? क्योंकि हमें हवा गिरा ना सके। मेक द हार्ट स्टेडफास्ट। और अपने दिल को
अटल करना, दृढ़ करना। स्टेट फास्ट मतलब दृढ़ करना, मजबूत करना, जो भटकता नहीं है, ऐसा दिल बनाना, दृढ़ रहता है जो। तो अपने दिलों को दृढ़ करें, अपने शरीर को मजबूत करें, अपने मजबूत घर बनाएं और अपने मजबूत दरवाजे बनाएं। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हमें स्ट्रांग बनना पड़ेगा। ये मैसेज है। ठीक है, अगर हमने स्ट्रांग लोगों से, जो लोग हमारा शोषण करते हैं, उनसे बचना है तो एक ही तरीका है, हमें भी स्ट्रांग बनना पड़ेगा। हवा हमारे कहने पे नहीं मानने वाली है, ये पोएट कहना चाह रहा है। हमारे कहने से हवा नहीं मानेगी। हमें अपने घर मजबूत बनाने पड़ेंगे, अपने आप को मजबूत बनाना पड़ेगा, अपने दिलों को मजबूत बनाना पड़ेगा। तो देखते हैं आगे क्या कहता है। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड विथ अस। ऐसा करो, डू दिस मतलब ऐसा करो, और हवा विल बी फ्रेंड्स विथ अस, हमारी दोस्त बन जाएगी। तुम ऐसा करो और हवा हमारी दोस्त बन जाएगी, या हवा हमारे दोस्त बन जाएगा। ठीक है, जैसे ही हम ऐसा करते हैं तो वो जो पावरफुल पीपल होते हैं, जो कल तक हमारा शोषण कर रहे थे, वो हमारा शोषण फिर नहीं कर पाते, उन्हें हमारा दोस्त बनना पड़ता है। एक ही तरीका है, यू हैव ओनली वन वे, बी स्ट्रांग। आपके पास एक ही तरीका है, आपको मजबूत बनना है। आप उनसे रिक्वेस्ट करके, आप उनको समझा के नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हवा नहीं मानेगी। ये प्रकृति का नियम है। ठीक है, कि जो भी कमजोर होगा वो नष्ट हो जाता है। फिर आगे क्या बोलता है, द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स। देखो ये बहुत अच्छी लाइन है, इस लाइन को आप अंडरलाइन कर सकते हैं। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर। हवा क्या करती है? ब्लोज आउट मतलब होता है बुझाना, हवा बुझा देती है। किसको बुझाती है? वीक फायर्स। आपने देखा होगा जो कमजोर आग होती है, फायर मतलब आग। अगर आग जरा सा जली है और हवा चल जाए तो क्या होता है? आग बुझ जाती है। फिर आगे देखो क्या कहता है, ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश। बहुत अच्छी लाइन लिखी है, बहुत सुंदर लाइन लिखी है। और क्या करती है हवा? अगर स्ट्रॉन्ग फायर है, स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत, अगर मजबूत फायर है तो हवा उसको, रोर मतलब दहाड़ना, वो दहाड़ने लगती है हवा की वजह से, अगर तेज फायर है तो। एंड फ्लरिश, फ्लरिश मतलब होता है फलना फूलना। कमजोर अगर आग है तो हवा उसे तो बुझा देती है, लेकिन अगर मजबूत आग है तो हवा उसको, हवा में वो और भी दहाड़ने लगती है। आपने देखा होगा हवा चलने लगी, अगर आग लगी है तो और तेज आग हो जाती है, और फ्लरिश और भी फलने फूलने लगती है हवा की वजह से आग। हिज फ्रेंडशिप इज गुड। उसकी जो दोस्ती है, फ्रेंडशिप मतलब दोस्ती, वो अच्छी हो जाती है। फिर वी प्रेज हिम एवरी डे। फिर हम उसकी, प्रेज मतलब होता है तारीफ करना, हर रोज तारीफ करते हैं। तो वही चीजें जो कल तक हमको परेशान कर रही थी, हमारा शोषण कर रही थी, वही चीजें हमारे लिए अच्छी होने लगती हैं। चाहे वो कोई लोग हों या वो कोई परिस्थितियां हों। तो दोस्तों हमें मजबूत होना पड़ता है, ये ए.के. रामानुजन कह रहे हैं। तो ये बहुत ही मिस्टीरियस पोयम है। इसका अर्थ केवल बहुत ही सिंपल लिखा हुआ है, लेकिन डीप इसका मीनिंग है। ये खाली ऐसा नहीं बोल रहा है कि हवा से ऐसा मत करो और ऐसा करो। ये एक बहुत गहरा मैसेज दे रहा है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप इस पोयम को और पढ़ें और इसके उस डीप मीनिंग को निकालने की कोशिश करें।